में सेठ किशन अपनी पत्नी कंचन के साथ रहता था। सेठ गांव का सबसे अमीर आदमी था। सेठ का अमीर होने का कारण उसकी पिज्जा फैक्ट्री थी, जिसमें वह कई सालों से पिज्जा बनाता था। सेठ के पिज्जा दूर दूर तक गांव व शहरों में मशहूर थे। गांव का रमेश सेठ की पिज्जा फैक्ट्री में नौकरी करता था। रमेश, शहर से गुल्लू सेठ का फोन आया था। उन्होंने 200 पिज्जा का ऑर्डर दिया है। उनके बेटे का जन्मदिन है, जल्दी से उन्हें 200 पिज्जा दिया। जी सेठ जी, मैं आज ही उन्हें 200 पिज्जा दे आऊंगा। रमेश कई सालों से सेठ किशन की पिज्जा फैक्ट्री में काम करता था। सेठ किशन को रमेश का काम बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि रमेश अकेला ही पिज्जा की पूरी फैक्ट्री को संभाल रहा था। रमेश अपने पिता के साथ रहता था और सेठ की फैक्ट्री में काम करके अपने पिता की देखभाल कर रहा था। रमेश की माँ का पिछले साल ही निधन हो गया था। बेटा, आ गया तू। मैंने आज खिचड़ी बनाई है, बता तेरे खाने के लिए भी ले आऊं क्या? नहीं पिताजी, मैंने तो बाहर ही खाना खा लिया। आप यह बताओ कि आज आपने समय पर दवाई ली? हाँ बेटा, मैंने समय पर दवाई ले ली। सेठ जी ने मुझे कहा है कि अगले महीने पगार दुगनी कर दूंगा, फिर मैं आपका इलाज शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से करवाऊंगा। वैसे सेठ किशन काफी अच्छे इंसान हैं। हाँ पिताजी, सेठ जी बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही एक साल बीत जाता है। रमेश सुबह ही फैक्ट्री में काम करने जाता और रात को घर आता। एक शाम सेठ की पिज्जा फैक्ट्री में फूड डिपार्टमेंट ऑफिसर फैक्ट्री को चेक करने आते हैं। फूड ऑफिसर पूरी फैक्ट्री को चेक करने लगते हैं। फूड डिपार्टमेंट ऑफिसर फैक्ट्री के कोने में रखे सामान को देखकर बोलते हैं, सेठ किशन, तुम्हारी पूरी फैक्ट्री बहुत ही साफ सुथरी है, पर यहाँ पर कुछ सामान पड़ा है जो खराब है। हमने पहले भी तुम्हारी फैक्ट्री चेक की है, कभी भी हमें खराब सामान नहीं मिला। लेकिन सेठ, यह सामान पूरी तरह से खराब है। अगर किसी ने इस सामान से बने पिज्जा को खाया तो वह बुरी तरह से बीमार पड़ सकता है। आज हमें इस खराब सामान का जुर्माना आपके ऊपर लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं सर जी, आप जुर्माना मत लगाइए, मैं आज ही सारे सामान को बाहर फेंकवा देता हूँ। सेठ, तुम्हारा पहला रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इसलिए इस बार हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन आगे से ऐसी कोई गलती ना हो। जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। फूड डिपार्टमेंट ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। रमेश, तू कहाँ जा रहा है? सेठ जी, ये पिज्जा बनाने का सामान खराब हो गया है। मैं इस सामान को फैक्ट्री के पीछे गंदे नाले में गिराने जा रहा हूँ। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया रमेश? इतना महंगा सामान तू बाहर फेंक देगा? जा जाकर इस सामान का पिज्जा बनाकर झंडू सेठ के घर भेज दे, उनकी आज एनिवर्सरी है। पर सेठ जी, फूड ऑफिसरों ने इस सामान का पिज्जा बनाने से सख्त मना किया है। सेठ जी, फूड ऑफिसरों ने कहा था कि अगर हम इस सामान से बने पिज्जा को किसी को खिलाएंगे तो वह बीमार हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। नहीं नहीं रमेश, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन ऑफिसरों का तो काम है यह सब कहना। तू जाके सारे पिज्जा बनाकर झंडू सेठ के यहाँ दिया। पर सेठ जी, परवर कुछ नहीं, जो कहा है वह कर। रमेश सेठ झंडू की एनिवर्सरी पर खराब सामान से बने पिज्जा डिलीवर कर आता है। कुछ ही देर में रमेश जब अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में 5-6 एम्बुलेंस मिलती हैं, जो बड़ी तेजी से जा रही होती हैं। अरे भाई राजन, सब ठीक तो है ना? यह अचानक इतनी तेजी से एम्बुलेंस कहाँ गई? तुझे नहीं पता क्या रमेश? सेठ झंडू की आज एनिवर्सरी थी, किसी ने खराब पिज्जा उन्हें दे दिया, जिन्हें खाने से आधा दर्जन लोग बीमार पड़ गए और सेठ झंडू और उसकी पत्नी की मौत हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। यह खबर सुनते ही रमेश सेठ किशन के पास जाता है और सेठ को सारी बात बताता है। सेठ जी, मैंने तो आपको मना किया था कि आप इस खराब माल से पिज्जा मत बनाओ। अब आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। तू चुप रह रमेश और इस बात को यहीं पर दबा दे। वैसे भी किसमें इतनी हिम्मत जो मुझे जेल पहुंचा दे। सेठ जी, मैं अभी जाकर सभी गांव वालों को बता देता हूँ। तू यहाँ से जिंदा बचकर जा पाएगा तभी तो बाहर कुछ बोल पाएगा। इतना कहने के बाद सेठ रमेश का गला दबाकर उसे मार देता है। रमेश को मारकर सेठ उसकी बॉडी को पिज्जा की मशीन में छुपा देता है। दूसरी तरफ गांव में सेठ यह बात फैला देता है कि रमेश हत्यारा है, जिसने खराब सामान से पिज्जा बनाकर झंडू और उसके रिश्तेदारों को खिलाकर जान ले ली और
और अब गांव को छोड़कर भाग गया। जब रमेश के पिता को यह बात पता चलती है तो वह मानने को तैयार नहीं होते कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। सेठ अपनी फैक्ट्री में नया नौकर रख लेता है जिसका नाम डमरू होता है। डमरू भी रमेश की तरह दिन रात सेठ की फैक्ट्री में पिज्जा बनाने का काम करता। एक शाम डमरू फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। डमरू आवाज पर ध्यान नहीं देता और अपना काम खत्म करने के बाद सेठ को कहता है, सेठ जी, मेरी पत्नी को पिज्जा खाना है, क्या मैं एक पिज्जा अपने घर ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं डमरू, एक क्या तुम 2 पिज्जा घर ले जाओ। डमरू 2 पिज्जा अपने घर ले जाता है। अगले दिन जब डमरू पिज्जा बना रहा होता है तो उसे फिर से मशीन से जोर जोर से हंसने की डरावनी आवाजें आती हैं। डमरू उस